क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलते हैं और आप जो गलत चिंतन करते हैं, आपकी भावधारा अशुद्ध है, उसको शुद्ध करते हैं। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से, अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है मानव जीवन का लक्ष्य। भाई और बहनों, लक्ष्य को हम कहते हैं टारगेट, मंजिल, अचीवमेंट, साध्य। हर व्यक्ति को अपने जीवन का कोई न कोई लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य विहीन व्यक्ति जो है वो अंधेरे में जो है लठ मारता है। कहते हैं कि धूल में लठ मारना, इसका मतलब क्या है कि अज्ञान की दशा में रहना है, क्योंकि उसका कोई लक्ष्य नहीं है। उसको क्या बनना है, क्या होना है, क्या करना है, उसको कुछ मालूम नहीं है। इसीलिए हमारे विद्वानों ने कहा है कि व्यक्ति को सबसे पहले लक्ष्य बनाना चाहिए और लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारा हाथ भी नहीं पहुंचे उसके ऊपर। हम अगर हाई जंप करें तो हाथ भी नहीं पहुंचे, कोई चिंता नहीं है। परंतु लक्ष्य बड़ा होगा तो हमारी प्लानिंग बड़ी होगी, हमारे साधन बड़े होंगे और अभ्यास करने के बाद में व्यक्ति उसमें पारंगत हो जाता है। इसीलिए हमारे दो तरह के लक्ष्य होते हैं। एक भौतिक लक्ष्य होता है और एक हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य होता है। आध्यात्मिक लक्ष्य भीतर का लक्ष्य होता है और भौतिक लक्ष्य है हमारा बाहर का लक्ष्य होता है, क्योंकि हम दोनों जगत का जो है रसास्वादन करते हैं। ऐसा कभी नहीं आता है कि वो हम केवल एक ही जगत में रहते हैं तो हमारा अनबैलेंस हो जाता है। अच्छा जीवन जीने के लिए हमें बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस के लिए जो वैज्ञानिक लोगों ने, मैथमेटिक्स वालों ने जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सिद्धांत दिया है। देखिए कि मैं चल रहा हूँ, सीधा सीधा चल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो मुझे सीधी सीधी चला रही है। और अब मैंने सीधा होकर के थोड़ा टेढ़ा हो गया मैं, तो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गई और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होने के कारण मैं गिर सकता हूँ। व्यक्ति गिरते क्यों है चलते चलते? कोई ट्रेन चलती चलती टकरा क्यों जाती है? ये हमारे सुनामी है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्लेग, महामारी जो भी कोरोना की है, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई है। तो ये आने का कारण ये कि हमारी सृष्टि की सीजी, हमारे पृथ्वी की सीजी, हमारे ब्रह्मांड की सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल गई, अपनी चूल से, अपनी कील से हल गई। इसीलिए यह हमारा विभाव आया। संतुलन संसार का नियम है। जब संतुलन बना रहता है, सृष्टि अच्छी चलती है, इंसान अच्छा चलता है, परिवार अच्छा चलता है। तो जो आज का हमारा जो है लक्ष्य बनाइए। आदमी को ये सारी बातें दिमाग में कब आएगी? जब उसका लक्ष्य होगा। भौतिक जगत के अंदर कोई व्यक्ति ये लक्ष्य बनाता है, मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे अच्छा नेता बनना है, मुझे कुबेरपति बनना है, मुझे अच्छी गृहिणी बनना है। ये लक्ष्य हो गया तो उसके लक्ष्य के अनुरूप वो अपनी अपनी योजना बनाएगा और वो योजना के ऊपर क्रियान्विति करेगा। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 शब्द इसी से जुड़े हुए, लक्ष्य से जुड़े हुए बहुत सुंदर जो है हमारी प्लानिंग के विषय है। पहला है कि श्रवण या चिंतन, दूसरा मनन, तीसरा निध्यासन। श्रवण
चिंतन, मनन और निध्यासन। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को फैक्ट्री लगानी है, तो सबसे पहले वो चिंतन करेगा कि मैं किस चीज़ की फैक्ट्री लगाऊं। तो वो चिंतन करेगा कि मेरा इतना इतना साल का अनुभव कपड़े का मेरा अनुभव है, तो मुझे कपड़े की फैक्ट्री लगानी चाहिए। ये चिंतन आया क्योंकि मैं उसमें समझता हूँ, मैं रीड में, पीक में, कलर में, हल्के में, भारी में, सेल के अंदर, परचेज के अंदर और जो है प्रोडक्शन के अंदर, क्वालिटी में मेरे काम किया हुआ है। तो वह चिंतन हुआ। ये चिंतन होने के भाई मुझे कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, ये चिंतन हुआ। उसके बाद में मनन होगा कि कपड़े का फील्ड तो बहुत बड़ा है, तो हम मनन करेंगे कि कॉटन की लगावें या हम पॉलीथीन की लगावें, हम पॉलिस्टर की लगावें और हम जो है डाइंग की करें, प्रिंटिंग की करें। उसकी गहराई में जाता है, उसका ज्ञान करता है। ज्ञान करने के बाद के अंदर वो किसी नतीजे पर पहुंच जाता है कि मुझे कॉटन इंडस्ट्री में जाना चाहिए। कॉटन इंडस्ट्री लाभदायक है और ये चिरस्थायी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, तो वो कॉटन का काम चालू करता है। ये मनन हो गया। तीसरा निध्यासन, उसका एग्जीक्यूशन करता है कि फैक्ट्री के अंदर जो मशीन लगाता है, उसका कनेक्शन लेता है, रॉ मटेरियल लाता है और उसके बाद के उसकी धुलाई करता है और उसकी सफाई करके और उसमें कलरिंग करता है, फिनिशिंग करता है और रीड पीक बनाता है और सब कुछ करके फिर पैकिंग करके उसके थान बनाए जाते हैं। तो ये सारा निध्यासन हुआ, यानी उसका एग्जीक्यूशन पार्ट हुआ। ये हमारा लक्ष्य का फिजिकल स्वरूप है। उसी तरीके से हमारा भीतरी जो जगत है वो अध्यात्म का जगत है। जो कानून है वो जो बाहरी जगत के अंदर है वो भी भीतर जगत के अंदर लागू होते हैं। वहाँ भी चिंतन, मनन और निध्यासन होता है। चिंतन क्या है कि हमको चिंतन करना है कि जड़ और चेतन का मिश्रण है, ये मिश्र और चेतन है। हम अकेले नहीं रह सकते, न तो अकेला शरीर कुछ कर सकता है, न अकेला कुछ आत्मा कर सकती है। आत्मा की तो प्रेजेंस है, वो तो निष्क्रिय है, वो हिलती डुलती नहीं, उसके शरीर ही नहीं है, वो तो अजन्मा है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ है। उसकी हाजिरी है, उसकी प्रेजेंस है, तो मैं हूँ, यानी हमारा सारा अस्तित्व आत्मा के अस्तित्व के पीछे टिका हुआ है। तो ये चिंतन करना और मनन करना गहराई में जा कर के कि आत्मा के क्या क्या गुण है। ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। और अनंत सुख का धाम का मतलब चारों तरफ इस आत्मा के अंदर सुख ही है, कोई दुख कभी आता ही नहीं है, अक्षय सुख होता है। तो ये तो हमारा निश्चय जगत है, अंदर भीतर के जगत में निश्चय जगत है सारा। लेकिन जो हम ये कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये करना पड़ेगा, इससे व्यक्ति बच नहीं हो सकता है। ये हम कर नहीं रहे, ये हम हो रहा है। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि हम घर में अपनी पत्नी के साथ के अंदर कभी भी झगड़ा है, नोक झोंक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर के उसने खाना अच्छा नहीं बनाया, चाय अच्छी नहीं बनाई है, तो हम उस पर बरस पड़ते हैं। ये हो गया, हम करना नहीं चाह रहे थे लेकिन ये हो गया, क्योंकि ये हम पूर्व में साथ लेकर के आए थे। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारा मन वचन काया रूपी जो पुतला मिला है, पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और एब्सोल्यूट रूप से ये जड़ है, लेकिन ये आत्मा की हाजिरी से मिश्र चेतन बन गया और वही इसको मोटिवेट करती है, वही इसको चलाती है और वही इसको शक्ति देती है। सब कुछ आत्मा है, वह एक शक्ति का पुंज है और हमारे शरीर की एक एक कोशिका जो है शक्ति मिलती है, वो आत्मा से मिलती है। और कोशिका हमारे शरीर के अंदर 60 खरब कोशिका हैं। कोशिका के लिए कहा गया है कि एक कोशिका होती है वह अपने आप में बड़ा पावर हाउस होता है
और उस एक कोशिका के माध्यम से आजकल का स्टेम सेल का ज़माना है, जेनेटिक इंजरी के अंदर उस स्टेम सेल से बहुत बड़ी बड़ी व्याधियों को दूर किया जाता है। बड़े बड़े हार्ट के, किडनी के, लीवर के ऑपरेशन किए जाते हैं। स्टेम सेल के माध्यम से जीन थेरेपी की जाती है और जीन्स का प्रत्यारोपण किया जाता है कि हमारा जो भीतर एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो के अंदर अगर बच्चा शुरू से ही जो बीमार है तो उसमें जीन थेरेपी से अच्छे जीन का जाल करके वह जो है मंद बुद्धि वाला है तो अच्छी बुद्धि के जीन्स उसमें प्रत्यारोपण करके जो है उसको अच्छा इंसान भीतर ही बना दिया जाता है, माँ की कोख में ही। इतना हमारा मेडिकल साइंस ने डेवलपमेंट कर लिया। तो ये सारा क्यों होता है? इसीलिए होता है कि हम पूर्वकृत कर्मों का कारण ये सारा होता, वो हमें भोगना ही पड़ेगा, उससे हमारा छुटकारा नहीं है और वो एज इट इज चलता है। वह नियत है, वह फिक्स्ड है। कैसे है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको पूरे जीवन काल में, जीवन काल होता है जन्म से मृत्यु तक का, ये सारा हम बात क्यों कह रहे हैं? ये जीवन के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है कि लक्ष्य हम बनावें, उस लक्ष्य के अंदर हमारे क्या घटक होने चाहिए, उसका जो है हमारा चिंतन मनन और निध्यासन क्या होना चाहिए, उसके क्या क्या अवयव होने चाहिए। पिछले थोड़े समय पहले मैंने भौतिक जगत के लक्ष्य की बात की है, अब हम भीतर के लक्ष्य की बात करते हैं। तो भीतर का लक्ष्य हमारा मुक्ति। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। स्वतंत्र किससे? कि हमारे प्रभु को अलग करना चाहते हैं। और जो जड़ की मैंने इतनी बड़ी बात कही है जिससे सारा कार्य हो रहा है, यह भी जो है अपने आप में इटर्नल है। तो इसीलिए कहा गया है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। अच्छे साध्य के लिए अच्छे साधनों की आवश्यकता होगी। साध्य हमारा मुक्ति है, लेकिन उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारी सोच सही होनी चाहिए। अगर हमने गलत सोच को, गलत बुद्धि को उपयोग किया है तो मुक्ति की बनिस्बत हम नारकी में चले जाएंगे। हमने पाप का दृष्टिकोण अपा दिया, हमने किसी को दुख देना चालू किया, हमने ब्लेम और क्लेम लगाया, हम किसी में दोष देखना चालू करते हैं और किसी के प्रति बुरे भाव लाते हैं या किसी के प्रति हम ओपिनियन देते हैं या अभिप्राय देते हैं या राग द्वेष को बढ़ाते हैं। ये राग द्वेष ही राग द्वेष को बढ़ाता है, तो उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति उसको भटकाती है। वो प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो हमारा जीवन का लक्ष्य है, उसको डेवलप करना है। वो संभाव है। संभाव का मतलब होता है हर परिस्थिति जो हमारे साथ चल रही है उसको एक समान मानना, और जो कुछ भी शरीर का भुगतान चल रहा है उसके साथ जुड़ना नहीं। चाहे हमारा सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जीवन हो, चाहे मरण हो, चाहे जो है तिरस्कार हो, सम्मान हो, ठंड हो, गर्मी हो, हर विपरीत परिस्थितियों में हम संभाव को बनाए रखें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही हमारा रियल पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ दो तरीके के होते हैं। वो लक्ष्य भी जैसे मैंने दो तरीके के बताए, भौतिक लक्ष्य और आध्यात्मिक लक्ष्य। जो भौतिक लक्ष्य है वह हमारा रिलेटिव लक्ष्य है, वो जड़ से जुड़ा हुआ है, और अध्यात्म जो है का लक्ष्य होता है वो मुक्ति का लक्ष्य होता है कि हम किसी न किसी से लिबरेट हो जावें। इमांसिपेशन, साल्वेशन इज द टारगेट ऑफ आवर लाइफ, is the goal of our life, and we are supposed to achieve that goal in the present life। क्योंकि ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, केवल ही मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो चिंतन मनन निध्यासन कर सकता है, जो भौतिक लक्ष्य बना सकता है, आध्यात्मिक लक्ष्य बना सकता है, दोनों में संतुलन कर सकता है, अपनी सूझ को अच्छा रख सकता है, विवेक को अच्छा रख सकता है, और बुद्धि जो कुबुद्धि बनने जाती है तो ज्ञान के द्वारा उसको घेर करके सुबुद्धि भी बनाई जा सकती है। ये सारा इंसान ही कर सकता है। इसलिए इंसान और मनुष्य है, ये मनुष्य गति ही मुक्ति प्राप्त कर सकती है। बाकी 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी मुक्ति को नहीं जा सकता है। हर सूरत के अंदर उसको मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि वाले
देवता है जो कि 26 देवलोकों में रहते हैं, कि पहले 12 देवलोक, उसके बाद के अंदर नवग्रही बेक 9 और फिर 5 जो है वो अनुत्तर विमान देवलोक है, रिद्धियों सिद्धियों वाले हैं। लेकिन वो भी तरसते हैं कि वो सीधा जो है स्वर्ग लोक से मुक्ति को नहीं जा सकता है। मुक्ति को आने के लिए स्वाधारिक शरीर को प्राप्त करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे जितने भी 24 तीर्थंकर है जो मुक्ति को गए, या जितने भी केवल ज्ञानी होते हैं, वो सारे मनुष्य होते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त करके वह इस शरीर के अंदर भगवान का रूप हो जाते हैं, वो परमात्मा बन जाते हैं। मैंने पहला जैसे बताया कि हमारी आत्मा वही है। हमारा लक्ष्य क्या है कि तीनों स्तर की आत्मा वही है, उसके 3 स्तर है। वो स्तर प्योरिफिकेशन के माध्यम से है। जब हम बिल्कुल स्वार्थ की अवस्था में होते हैं तो वो हमारा आत्मा होता है, वो स्वार्थ की चेतना वाला होता है, जिसको कि हम जो है कहते हैं जीवात्मा। और उसके बाद के अंदर ज्ञानी पुरुष मिलते हैं और गुरु मिलता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े रखा के लागों पाए, बलियारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। यानी सबसे पहले हम गुरु को नमस्कार करते हैं, ईश्वर को बाद में करते हैं, क्योंकि ईश्वर को किसने दिखाया? गुरु ही ईश्वर के दर्शन कराता है, गुरु ही विराट के दर्शन कराता है। इसलिए गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु को प्रणाम पहले करते हैं, फिर ईश्वर को प्रणाम करते हैं। तो जीवन का लक्ष्य, हमारा आज का जो एपिसोड है वो मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो हमें लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। हमारा भीतरी जगत का लक्ष्य मुक्ति का बनाओ, और हमारे भौतिक जगत के जो लक्ष्य हैं वो चाहे इंजीनियर के हो, चाहे सीए के हो, चाहे डॉक्टर के हो, चाहे नेता के हो, चाहे कुबेरपति हो, ऐसा लक्ष्य बनाओ जगत कल्याण का, कि आप कोई भी ऐसी चीज करो जो दुनिया के लिए काम आए। आप सेवा के फील्ड के अंदर काम आओ। आप अपने शरीर का पोषण करो, अपने परिवार का भरण पोषण करो। इसको नीड बोलते हैं, ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना हमारा निभाव नहीं है। लेकिन इसके करते करते कुछ समय निकालिए। तन मन और धन की सेवा की जाती है। हमारी जो समाज का ऋण है, उस ऋण को उतारने के लिए 3 तरह की सेवा होती है। तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। ये जो की जानी चाहिए, ये ऑनरेरी होनी चाहिए। ये बिना किसी स्वार्थ और पैसे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो उसके पास में 4 घंटे फ्री टाइम है, तो वो एक सेवा का लक्ष्य बनाए कि ये 4 घंटे मैं ऐसी संस्था के अंदर ऐसा उपदेश देने में, पढ़ा लिखा है तो पढ़ा करके, डॉक्टर है तो लोगों को फ्री जो है कंसल्टेशन दे करके अपनी अपनी जो लाइन है वो 4 घंटे उसके अंदर लगाता है। तो ये जो है तन की सेवा हो गई। और धन की सेवा ये होती है, किसी के पास समय नहीं होता है लेकिन पैसा एफ्लुएंट होता है, तो वह जो है उसका दोनों हाथ से जो है वो चैरिटी करे। वो लोगों को हॉस्पिटल के अंदर, स्कूल में, कॉलेजेस के अंदर, रहन बसेरा के अंदर वो लूले, लंगड़े, अपाइज, मूक, बधिर, विधवा, अनाथ, उन लोगों को, अनाथ को सनाथ बनाने के लिए, और जिनके पास में साधन नहीं है, जो साधन के अभाव वाले हैं, उन अभाव वालों को स्वभाव बनाना, उनको अपने धन का उपयोग करना चाहिए। और तीसरी मन की सेवा होती है। मन की सेवा क्या होती है? न तो किसी के पास धन देने का टाइम होता है, न धन देने का उसके पास धन है, तो समाज में ऐसे लोगों को जो कि अच्छा काम कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन करो, उनको सम्मान करो, उनका मान बढ़ाओ, उनका मन बढ़ाओ। ये मन की सेवा कही जाती है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर नकारात्मक सोच वाले बहुत व्यक्ति होते हैं। जो कोई बेचारा सेवा का कार्य करता है उसकी क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों के अंदर उसके प्रति भ्रम पैदा करते हैं, क्योंकि उनको ईर्ष्या होती है। तो ये लोग होते हैं, ये मन की सेवा से
भटके हुए होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमें अच्छे इंसान को, चाहे समाज में कोई भी अच्छा इंसान कार्य कर रहा है, किसी भी काम का कर रहा है, उसकी जो है समर्थन करो और उसका सम्मान करो और उसके प्रति मीठे बोल बोलो, उसके प्रति धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापित करो। ये तन मन और धन की सेवा है। ये हमारे बाहरी जीवन के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है और भीतर के जीवन का लक्ष्य है मुक्ति का जीवन है। मुक्ति के जीवन को प्राप्त करने के लिए जो है हमें ज्ञाता दृष्टा भाव में जाना चाहिए। ये हमारा शुद्ध ज्ञान है। देखिए, हमारे भाव है 3 तरह के होते हैं, क्योंकि भाव से ही कर्मों का बंधन होता है, भाव ही कॉजेज डालते हैं। इसलिए कहा गया है कि भाव सुधारोगे भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ोगे भव बिगड़ेगा। तो हम किसी के प्रति बुरा जो चिंतन करते हैं, ये हमारे बुरे भाव है, ये अशुभ भाव कहे जाते हैं। और शुभ भाव होता है धार्मिक क्रिया से होता है, जैसे कि हमारा अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलीनता। ये तो 6 बाहर के भेद हैं और भीतर के 6 भेद है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। ये सारा धार्मिक क्रिया है, ये भी अच्छी है। ये शुभ भावों को पैदा करने वाला होता है और शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है। और पुण्य का बंध करने के लिए मनुष्य कोई भी योनि इतने बड़े बड़े पुण्य जो है वो नहीं भोग सकती, तो उसको देवलोक के अंदर जाना पड़ता है मृत्यु के बाद के अंदर। और लेकिन हमें इतना समय हम देवलोक के अंदर, जिसकी की जो 33 करोड़ सागर की उम्र होती है, मिनिमम 10,000 साल की होती है, हम इतना समय क्यों वेट करें? तो हम हर भव के अंदर हम जो ऐसा चिंतन करें कि मुझे हर भव में मोक्ष के कर्म मिले। मोक्ष के कर्म कैसे मिलेंगे? कि आप शुद्ध चिंतन कीजिए, आप शुद्ध भाव कीजिए। आप बहुत बड़ी धार्मिक क्रिया कर सकते हो, बहुत अच्छा है, करनी चाहिए। लेकिन नहीं कर सकते हो तो आप शुद्ध दिशा में जाना चाहते हो, आप समय का बेस्ट उपयोग करना चाहते हैं, आप जल्दी मुक्ति को जाना चाहते हैं, आप सिमंदर स्वामी के चरणों में जन्म लेकर के मुक्ति 2-4 भवों में जाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे भरत क्षेत्र के अंदर मुक्ति, ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये भीतरी लक्ष्य की बातें हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और हमको फीडबैक मिल रहा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और क्यों नहीं लगेगा? कारण ये है, ये तो आपकी बात है, आपके आत्मा की बात है, आपके मन की बात है, आपके दिल की बात है। स्वयं की बात जब कही जाती है तो क्यों नहीं अच्छी लगेगी? तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा जो उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।